जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये जो वीडियो है ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। खास भी है और ख़ास होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना खास है ये वीडियो, क्यों इस वीडियो में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ही इन कारणों से हमारे जीवन में अभी तक समस्याएं चल रही थी, परेशानी पीछा नहीं छोड़ पा रही थी, कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज लाइफ के अंदर आती ही चली जा रही थी। कि वैसे तो आपकी राशि के लिए शनि मित्र हैं, शनि योग कारक हैं, लेकिन ये योग कारक ग्रह अभी तक फल नहीं दे पा रहा। अगर हम पिछले समय की बात करें तो आपकी राशि से चौथे घर के अंदर चल रहे थे शनिदेव, जिसको कहा जाता है शनि की ढैया। वैसे तो शनि अपनी राशि में बैठकर उस भाव को बिगाड़ते नहीं है, लेकिन चंद्रमा से यानी आपकी राशि से चौथे घर के अंदर यदि शनि आए तो कहीं ना कहीं वो मन की बेचैनी देता है। कहीं ना कहीं ऐसा ग्रह आपको परिवार के प्रति चिंता देता। बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारी को खुद अपने कंधे के ऊपर उठाया, उनको किसी व्यक्ति विशेष ने सहयोग नहीं करा। साथ ही साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जिम्मेदारी भी निभाई, समय भी दिया, पैसा भी दे दिया परिवार के लिए, लेकिन उसकी वाहवाही नहीं मिलती। कोई कहने को ही तैयार नहीं है कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया। बहुत बार होता है ऐसा लोगों के जीवन में। और जिन लोगों को पिछले समय में तुला राशि होते हुए शनि की ढैया गई है, उसमें लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि शनि चौथे घर से बैठ के जब छठे भाव पर दृष्टि दे रहे थे तो कहीं ना कहीं रोग ऋण रिपू का सामना करना पड़ा है आपको। चाहे आपको लोन्स का एफर्ट्स हो, आपके जीवन में लोन का प्रेशर बना हो, बीमारी पर खर्चा हुआ हो, या किसी न किसी कारण से कार्य क्षेत्र को लेकर या घर परिवार में ही आपके शत्रु बने हो, क्योंकि चैलेंजेस तो आपने पिछले समय में किए हैं। अब साल 2023 की शुरुआत हुई और शनि आ गए पंचम भाव के अंदर, जिसको ये कहा गया कि भाई शनि की ढैया से मुक्त हो गए और शनि की पनौती आप पे शुरू हो गई, क्योंकि राशि से पंचम में शनि की पनौती देता है। लेकिन यहाँ भी शनि अपनी ही राशि के हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं। इसका मतलब ये ग्रह किसी न किसी प्रकार से आपके लिए बेहतर है। यहाँ पनौती शब्द का इस्तेमाल भले ही होता हो, लेकिन वो आपके लिए कोई नुकसानदायी नहीं है। बस ये कहता है कि भी राशि से पांचवें घर में अगर अशुभ ग्रह आए तो डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए, व्यापारिक हो या आर्थिक हो। ऐसा शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से पंचम में शनि आएगा तो लाभ भाव और धन भाव दोनों पे दृष्टि डालेगा। इसका मतलब शनि चाहते हैं देना, लेकिन शास्त्रीय नियम है कोई भी ग्रह जब तक धन नहीं देगा, जब तक धन के कारक का सहयोग ना हो। ये बात बहुत समझने और नोट करने वाली है कि किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई और उसने कहा जी आपको धन योग बन रहा है, लेकिन धन योग बना नहीं। धन योग बनने के लिए नियम प्रिंसिपल पूरे होने चाहिए कि जिस भाव स्वामी और कारक का संबंध उस भाव स्वामी कारक से बनता है, तभी वो भाव प्रफुल्लित होता है। भाव यानी आपका घर, भाव के स्वामी यानी आप, और भाव का कारक यानी घर के अंदर बढ़ाई गई सुंदरता। कि जमीन खरीद ली, दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन उसमें ना सुंदरता है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उसके अंदर कुछ साजो चीज सामान है, सिर्फ मकान खड़ा कर दिया, तो भाई ऐसा मकान तो इसमें कोई रहने लायक भी नहीं है। ये काम होता है कारक का, क्योंकि कारक देता है ब्यूटी उस भाव की। यानी कहीं ना कहीं धन के कारक की जरूरत महसूस हो रही है आपको, और जब तक वो धन का कारक बृहस्पति आपके लिए बेहतर ना हो तो आपको परिणाम कैसे मिलेंगे कि शनि हमारा योग कारक हो गया, अब शनि हमें ये देगा, अब शनि हमें वो देंगे। लेकिन भैया यहाँ अधूरापन रह गया। यहाँ आपके जीवन में कुछ डिफिकल्टीज रही, कुछ अधूरापन रहा, पूर्ण रिजल्ट हाथ में नहीं आया। इसलिए शास्त्रीय नियम है कि भी धन भावों से अच्छे ग्रहों का संबंध बने। भाई किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां धन कारक धन के भाव है।
कि पैसा चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, कमाई करनी है अपने बल पे तो 11वें घर से, भगवान की कृपा से कमाई चाहिए तो 5वें और 9वें घर से, और पैसा इकट्ठा करके रखना है तो दूसरे घर से। अब इन पर योग कारक त्रिकोण के स्वामी शनि की दृष्टि तो पड़ रही है कि शनि आपके 11वें को भी देख रहे हैं, शनि आपके दूसरे को भी देख रहे हैं और 5वें में बैठे हैं, यानी भगवान की कृपा भी तैयार है, धन की स्थिति भी आ रही है, धन योग भी आ रहे हैं, फिर भी धन खुल नहीं रहा। उसके पीछे रीजन है बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? बृहस्पति आपकी राशि से छठे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि के अंदर। जब तक बृहस्पति का संबंध छठे घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि छठा घर क्या है? रोग ऋण रिपु, पैसा आ रहा है, बीमारियों पे खर्च हो रहा है, लाइबिलिटीज में खर्च हो गया, लोन चुकाने में खर्च हो रहा है, कि भाई जब तक मैं इन चीजों से पीछा छुड़ाऊंगा तभी तो मेरे जीवन में कुछ आएगा, पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा हूं मैं इनसे तो मैं जोड़ूं क्या। इसीलिए बृहस्पति का महापरिवर्तन आपके लिए शुभदायक हो जाएगा, क्योंकि अब बृहस्पति का परिवर्तन राशि से सप्तम में आता है कि आपकी राशि से सप्तम में बृहस्पति का गोचर हो। शास्त्र कहता है राशि से सप्तम में बृहस्पति का गोचर होना आपके 7th हाउस को संभालता है, आपकी पब्लिक इमेज को संभालेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालेगा, आपके जीवन में धन के मार्ग खोलेगा। अब शनि जैसा ग्रह है जो योग कारक है, वो शनि दृष्टि देगा तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे, जहां पे बृहस्पति आ गए, यानी अब योग कारक त्रिकोणी ग्रह शनि, धन कारक शनि का संबंध धन के कारक बृहस्पति से बन गया तो लॉजिकली धन देगा। तो पहला संबंध शनि ने बनाया बृहस्पति से। दूसरा कैलकुलेशन देखिए कि बृहस्पति जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो एकादश भाव पे अपनी दृष्टि देंगे, और 11वां घर है पैसे कमाने का, और बृहस्पति है धन का कारक। जब वो 5वीं दृष्टि से देखेगा तो इसका मतलब धन को लाने की जिम्मेदारी बृहस्पति ने ली, उसको योग कारक शनि की दृष्टि मिली, और वही योग कारक शनि एकादश भाव को देखता है। यानी अब वो नियम, अब वो प्रिंसिपल होते हैं कि जब बृहस्पति अच्छे भावों में बैठ के अच्छे भावों से संबंध बना रहा है, यानी अब ये बृहस्पति शनि जब एकादश भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे की टेंशन तो खत्म हो गई कि भाई धन को लेकर तो समस्या आएंगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि 21 अप्रैल से 2 मई तक धन संबंधित स्थितियां बेहतर हो जाएंगी बृहस्पति की वजह से, शनि की वजह से, शनि बृहस्पति के संबंध की वजह से, और शनि बृहस्पति के दोहरे गोचर का एकादश से संबंध की वजह से। साथ ही साथ ये बृहस्पति तीसरे का मालिक है, तो ट्रैवलिंग से मिलने वाले लाभ, स्थान परिवर्तन से मिलने वाले लाभ, ट्रांसफर से लाभ, नौकरी परिवर्तन से लाभ मिलता है। हाँ, वो छठे का मालिक है तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और आपको मैं बता दूं कि ये प्लेनेट कुछ मतभेद कराएगा दोनों के बीच, तो पहले स्वीकार कर लो कि भी मतभेद होने वाला है, इसलिए ऐसे चक्कर में पड़ना ही नहीं। यही इसका बचाव है, इसी से मिलेगा आपको रिजल्ट। और इन सब चीजों में सबसे बेहतर बात क्या है कि आप ये देखिए कि बृहस्पति 21 अप्रैल को परिवर्तन करेंगे, और आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है। शुक्र भी को अगर आप देखो तो शुक्र उस दौरान स्वराशि के चल रहे हैं, और वो आपकी राशि से 8वें घर में भले ही हैं लेकिन अपनी राशि में, फिर वो आएंगे भाग्य स्थान में, फिर वो आएंगे कर्म स्थान, फिर लाभ स्थान, फिर 12वें घर में, फिर स्वराशि के, यानी लगातार आपके राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, उसकी पोजीशन देखो कितनी शानदार होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल से लेके लगातार शुक्र को इन भावों में चलते हुए जो समय है वो भी लगभग आप समझिए 7-8 महीने तो बहुत ही बेहतर दिखा रहा है ये ग्रह वहां से, क्योंकि योग कारक शनि भी बढ़िया, उन पे कोई बोझ नहीं, अब वो अस्त भी नहीं, बृहस्पति धन कारक होके स्वस्थ, साथ ही साथ राशि के मालिक शुक्र की मजबूती। तो आप तो ये समझिए कि 21 अप्रैल आपके जीवन में आई और आपके जीवन के वारे न्यारे होने शुरू हो गए।
शनि को बल मिलना शुरू हो गया, शनि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बलशाली हो गए। और चाहिए ही क्या हमें कि राशि का मालिक लॉर्ड मजबूत हो जाए, योग कारक ग्रह मित्र ग्रह हमारे लिए अच्छे हो जाएं, तो हमारे जीवन के अच्छे दिन तो शुरू होंगे ही होंगे। और गुरु राहु के योग की बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ ये इतना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। ये सिर्फ दो ही चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। पहला, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा, आर्थिक मामलों में इन्वेस्टमेंट संबंधित स्थितियों में पहले सोच विचार करें कि मैं कहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सही होगा या नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके कष्ट के कटने के दिन आने वाले हैं और निश्चित से ग्रह आपको फल देंगे। ये लॉजिकली मैंने आपको समझाया है कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों अच्छा होगा। तो ये थी मेरी आज की विशेष और पूर्ण जानकारी तुला राशि के जातकों के लिए कि अब आपके जीवन के बेहतर दिन कब और क्यों शुरू होंगे। ये पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।